हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी मेहनत कर रहे होगे। पूरी मेहनत करिए क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो भर्तियां बहुत सारी आने वाली है। दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली है, यूपी पुलिस के लिए भी बोला जा रहा है कि पुलिस की भी बात चल रही है कि एसआई वाली भर्ती आएगी, कांस्टेबल वाली भर्ती आएगी, हरियाणा एसआई और कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। तो कोशिश करिए, पूरी मेहनत करिए कि आप में इसी जो एक साल बचा हुआ है ना, इसी में जॉब निकाल लें अपने लिए। हाँ, फिर पता नहीं ऐसा मौका कब आए। चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की। आज के इतिहास की डेट क्या है? आज 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई थी वो सब हम आज की डेट में जो भी हुआ था वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहले हम देखेंगे हमारे देश के अंदर कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन हुई थी। हमारे देश के अंदर कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन हुई थी? पहली घटना 1526 की होने वाली है। कब की? 21 अप्रैल 1526। तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? इब्राहिम लोधी की बात करने वाले हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं एक बार क्या है। 21 अप्रैल 1526 को क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान कौन? इब्राहिम लोधी का निधन हुआ। तो आज के दिन क्या हुआ था? इब्राहिम लोधी का आज के दिन निधन हुआ था। तो इनका जन्म पहले जीवन काल समझ लेते हैं। देखिए इनके बर्थ की डेट कंफर्म नहीं है पर जन्म 1480 में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 21 अप्रैल 1526 में, 1526 में। ठीक है, तो ये क्या थे? दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे। देखिए दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 रियासतें बनी थी। दिल्ली सल्तनत या फिर दिल्ली रियासत जो थी, इसमें टोटल 5 सल्तनत थी, है ना? 5 टोटल सल्तनत थी। तो ये कौन सी सल्तनत के थे? जो 5वीं सल्तनत थी। कौन सी? अभी मैंने कुछ दिन इसके बारे में पढ़ाया था। कौन सी सल्तनत? लोधी, है ना? जो लोधी साम्राज्य था उसके थे ये। लोधी साम्राज्य जो था, फिर लोधी एम्पायर जो था उसके राजा थे। ठीक है, लोधी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, बहलोल लोधी ने करी थी। किसने करी थी? बहलोल लोधी ने। उसके बाद जब बहलोल लोधी की मृत्यु होगी तो इनके बेटे सिकंदर लोधी बने। कौन बने? सिकंदर लोधी बने इसके राजा या सुल्तान। और उसके बाद इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो ये है इब्राहिम लोधी। तो ये कौन है? अंतिम दिल्ली सल्तनत के भी क्या है? सुल्तान है। और अंतिम लोधी सल्तनत के भी सुल्तान है। ठीक है, अंतिम लोधी सल्तनत के भी सुल्तान है। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई? अब इनकी मृत्यु कैसे हुई? देखिए यहाँ पे सल्तनत खत्म हो गई है। इसका मतलब इनकी जो मृत्यु हुई है ना, वो ऐसे नहीं हुई, इनको मारा गया है और उनकी जगह फिर एक नई सल्तनत बन गई होगी। ठीक है, वरना इनके बाद इनका बेटा भी राजा बन सकता था, जैसे ऊपर से बनते आ रहे हैं बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी। लेकिन नहीं बना इनके बाद। इनके बाद क्या हुआ? लोधी सल्तनत भी खत्म हो गई और दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गई, है ना? लोधी साम्राज्य भी खत्म हो गया और दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई और नई सल्तनत बनी होगी। नई सल्तनत बन रही है, इसका मतलब क्या होगा? इनको मारा गया होगा, कोई ना कोई युद्ध हुआ होगा। कौन सा युद्ध हुआ था? युद्ध हुआ था पहला पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? पहला पानीपत का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था पहला पानीपत का युद्ध? इब्राहिम लोधी, है ना? इब्राहिम लोधी और किसके बीच में? बाबर के बीच में। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था पहला पानीपत का युद्ध। इब्राहिम लोधी किसकी तरफ से लड़ रहे थे? दिल्ली सल्तनत की तरफ से। और बाबर मुगल साम्राज्य की तरफ से। उस समय मुगल साम्राज्य जैसा कुछ था नहीं, बस बाबर क्या था? अपना एक साम्राज्य बनाने के लिए आया था यहाँ पे भारत में। तो ये युद्ध पानीपत का कब शुरू हुआ? पहला 20 अप्रैल 1526 को ये युद्ध शुरू हुआ, है ना? उसके बाद ये लड़ाई खत्म हो गई जब कौन? बाबर इस युद्ध को जीत गया और इन्होंने बंदी बना लिया इब्राहिम लोधी को। और फिर अगले ही दिन 21 अप्रैल को इसको मार दिया गया। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी को मार दिया गया। ठीक है, और इब्राहिम लोधी की जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद बाबर ने अपना साम्राज्य जो है इसकी स्थापना करी। कौन सा साम्राज्य? मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करी किसने? बाबर ने। मुगल एम्पायर की स्थापना करी बाबर ने। ठीक है, तो स्थापना मुगल एम्पायर की किसने करी? बाबर ने। ठीक है, फिर हम लोधी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लोधी जो है, लोधी साम्राज्य की स्थापना किसने करी? बहलोल लोधी ने। उसके बाद उसका बेटा राजा बना सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी, जो आखिरी राजा था कहाँ का? लोधी साम्राज्य का, है ना? और आखिरी ही राजा था, जो आखिरी साम्राज्य था किसका? दिल्ली सल्तनत का, वो तो लोधी साम्राज्य। और जो आखिरी राजा था किसका? राजा या फिर सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, वो कौन था? इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत को खत्म किसने किया? बाबर ने पहले पानीपत के युद्ध को जीत के खत्म किया। पहले पानीपत का युद्ध कब शुरू हुआ? 20 अप्रैल 1526 से 6 ही घंटे में खत्म हो गया था युद्ध। ये युद्ध जो है 6 ही घंटे में खत्म हो गया था। हालांकि
इसको जो मारा गया था इब्राहिम लोदी को अगले दिन मारा गया था, ठीक है, इसको बस उस दिन बंदी बना लिया गया था। तो 20 अप्रैल 1526 को ये युद्ध शुरू हुआ और इसको जीत लिया किसने, बाबर ने, है ना, मुगल जो सेना थी उसने जीत लिया, फिर मुगल इसको मार के अगले दिन, और फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में है, पहले देखते हैं। 21 अप्रैल 1895, 21 अप्रैल 1895, यहां हम किसकी बात करने वाले हैं, यहां बात करने वाले हैं हम गबर सिंह नेगी की। किसकी, गबर सिंह नेगी। कौन है गबर सिंह नेगी, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये न्यूज पढ़ लेते हैं पहले। 21 अप्रैल 1895 गबर सिंह नेगी का उत्तराखंड में जन्म हुआ। गबर सिंह नेगी जी जो है, इनका उत्तराखंड में क्या हुआ है, इनका उत्तराखंड में जन्म हुआ है। तो जन्म अगर देखें तो कब हुआ है इनका, 21 अप्रैल 1895। 21 अप्रैल 1895 जो ये न्यूज है, इस दिन तो इनका जन्म हुआ आज के दिन ही 1895 में। मृत्यु कब हुई है इनकी, मृत्यु हुई है इनकी 10 मार्च 1915 में, है ना। ज्यादा लंबा जीवन नहीं है, 19 साल के आसपास, ये 20 साल के आसपास का पूरा जीवन है इनका, ठीक है। कब हुई है मृत्यु, 10 मार्च 1915 को इनकी मृत्यु हो गई है। तो अब इनके बारे में हमको क्यों पढ़ना है, इनके बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि इनको विक्टोरिया क्रॉस जो मेडल था वो मिला था। विक्टोरिया क्रॉस मेडल क्यों मिला था, किसने दिया था, पहले ये जानते हैं। पहला विश्व युद्ध, विश्व युद्ध पहला, या वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पहली वाली जो थी उसमें ये अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, क्योंकि भारत की जो सेना थी वो भी गई थी ना वहां लड़ने के लिए, और उस समय पे भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था। कब, 1514 से लेकर 1518 तक चली था पहला विश्व युद्ध, और इनकी मृत्यु को हुई है 1915 में, है ना। 1914 से लेकर 1918 तक चला था पहला विश्व युद्ध, इनकी मृत्यु हुई है 1915 में। तो क्या था, इस युद्ध में अंग्रेजों के लिए हमारी जो सेना थी, है ना, क्योंकि अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज था, तो इसी वजह से हमारी भी बहुत सारी सेना वहां पे गई थी, बहुत सारी बटालियन वहां पे गई थी लड़ने के लिए। तो उन्हीं में से एक बटालियन में 2nd बटालियन ऑफ गढ़वाल राइफल, उसमें कौन थे, उसमें काम करते थे, किसमें, गढ़वाल राइफल के 2nd बटालियन में काम करते थे। कौन, गबर सिंह नेगी जी, ठीक है ना। इनकी मृत्यु हुई थी, फ्रांस में युद्ध कर रहे थे, फ्रांस में एक युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर इनकी वीरता के लिए इनको विक्टोरिया क्रॉस का मेडल दिया गया था। कौन सा, विक्टोरिया क्रॉस। टोटल 7 लोगों को, 7 भारतीयों को, टोटल 7 भारतीयों को ये मेडल मिला था, वीरता के लिए देती थी अंग्रेजी सरकार। तो उनमें से एक कौन थे, गबर सिंह नेगी जी थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। 21 अप्रैल 1997, क्या, 21 अप्रैल 1997, यहां पे हम बात करने वाले हैं श्री इंदर कुमार गुजराल जी के बारे में। किसके बारे में, इंदर कुमार गुजराल जी के बारे में न्यूज देख लेते हैं। चलिए 21 अप्रैल 1997 में श्री इंदर कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। कौन बने, भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने, ठीक है। कौन बने, श्री इंदर कुमार गुजराल। तो गुजराल जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 12वें प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। कौन, गुजराल सर जो है। अब अगर इनकी बात करें, इनका वो देखें अगर कि इनका जीवन काल क्या था, तो 4 दिसंबर 1919 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 4 दिसंबर 1919 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी इनकी, 30 नवंबर 2012 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 30 नवंबर 2012 को इनकी मृत्यु हुई थी। अगर इनके जीवन मतलब प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, करियर की बात करें, इन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या हुआ है वो, तो ये क्या है, डिप्लोमेट रहे। डिप्लोमेट मतलब राजदूत रहे, है ना, कुल मिलाकर एम्बेसडर बोल सकते हो आप, राजदूत रहे अलग अलग देशों में भारत के लिए, है ना। उसके बाद ये कौन रहे, पॉलिटिशियन रहे, है ना। जब नेता, जब वो बन गए, प्रधानमंत्री बने, तो पॉलिटिशियन तो रहे होंगे, नेता तो रहे होंगे। फिर इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट मतलब स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट चला था गांधी जी के द्वारा, तो उसमें इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। किसने, गुजराल जी ने, इंदर कुमार गुजराल जी ने, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं हम, जो इनका डिप्लोमेटिक जीवन रहा है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो इनको पोस्ट मिली है वो कौन सी है, ये सोवियत संघ में भारत के एम्बेसडर रहे, मतलब राजदूत रहे, एम्बेसडर रहे भारत के, कहा, सोवियत संघ में। सोवियत संघ या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो सोवियत यूनियन में, है ना। सोवियत यूनियन में भारत के राजदूत रहे हैं। ये कब से कब तक रहे, 1976 से 80 तक, है ना, 1976 से 80 तक, 1980 तक, ठीक है। उसके बाद अगर इनकी बात करें, इनके ये अब इनका आ जाते हैं पॉलिटिकल जीवन जो है ना, जो नेता वाला जीवन है।
तो ये राज्यसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के क्या रहे, सदस्य रहे, मतलब एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। कब से कब तक रहे, 1976 से, सॉरी 64 से 76 तक। पहली बार, 2 बार रहे, पहले तो ये रह गए, दूसरी बार में कब रहे, दूसरी बार में रहे 92 से 98, 92 से 98, ये 19 की बात हो रही, 1992 से 1998। उसके बाद ये लोकसभा के सदस्य भी रहे, कहाँ के, लोकसभा के सदस्य भी रहे। ये लोकसभा के सदस्य कब तक रहे, लोकसभा के सदस्य कब से कब तक रहे, लोकसभा के सदस्य भी 2 बार रहे, 89 से लेकर 91 तक, ठीक है। और दूसरी बार कब रहे हैं लोकसभा के सदस्य, दूसरी बार ये लोकसभा के सदस्य रहे 98 से लेकर 99 तक। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि लोकसभा का सदस्य होने में और राज्यसभा के सदस्य होने में फर्क क्या होता है। देखिए, जब आप राज्यसभा के सदस्य हो ना, तो आप इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर आए हो। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब, डायरेक्टली इलेक्शन मतलब जो डायरेक्टली जब लोग वोट देते हैं और आप जीत के जब आके पार्लियामेंट में, संसद में बैठते हो, वो होता है डायरेक्टली इलेक्टेड। तो जो डायरेक्टली चुने जाते हैं वो लोग कहां पे बैठते हैं, वो लोग बैठते हैं लोकसभा में, ठीक है। और जो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली मतलब कैसे, कि जो आपके राज्य के मुख्यमंत्री के इलेक्शन होते हैं, उसमें जो लोग जीतते हैं वो कहां बैठते हैं, वो बैठते हैं विधानसभा में। जो राज्यों की विधानसभा होती है वो लोग उसमें बैठते हैं, ठीक है। और वो लोग फिर चुनते हैं किसको, वो लोग फिर चुनते हैं किसी को जो उनके लिए, जो उनका राज्य है, जैसे यूपी है, यूपी में जो राज्य है, यूपी का जो राज्य है, इसको क्या करें, रिप्रेजेंट करेगा, इसका पक्ष रखेगा केंद्रीय लेवल पे, है ना। वो लोग चुने जाते हैं। और वो लोग कहां जाके बैठते हैं, वो लोग चुने जाते हैं, मतलब वो लोग बैठते हैं जाके राज्यसभा में, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मतलब जिन लोगों को हमने चुना है वो किसी और को चुने, ठीक है, आगे जाने के लिए। फिर डायरेक्टली मतलब जिनको हम चुने, है ना, डायरेक्टली हम चुन ले। तो जो डायरेक्टली हम चुनते हैं वो जाते हैं लोकसभा में, और जो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं वो कहां जाते हैं, राज्यसभा में, ठीक है। तो पता चल गया होगा आपको लोकसभा में और राज्यसभा में चुने जाने में फर्क क्या होता है। उसके बाद ये भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहे, क्या रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्री, क्या रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री। 2 बार भारत के विदेश मंत्री बने, 89 से 90 तक, 1998 से लेके, सॉरी 1989 से लेके 1989 से लेके 1990 तक पहली बार रहे, ठीक है। और दूसरी बार कब से कब तक रहे, दूसरी बार रहे हैं ये 96 से 98 तक। 1996 से लेके 1998 तक, 1980 लिख दिया गलती से, 1998 तक क्या रहे हैं, दूसरी बार एक्सटर्नल मिनिस्टर रहे भारत के, मतलब विदेश मंत्री। भारत के वित्त मंत्री भी रहे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, है ना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी रहे। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मतलब, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री। कब से कब तक रहे, 97, मतलब कुछ महीने के लिए रहे, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहे। तो अप्रैल में बने थे 97 और मई तक बने। कब, अप्रैल 1997 और मई 1997, 1 महीने के आसपास के लिए बने। क्या बने, भारत के वित्त मंत्री, समझ गए आप। फिर उसके बाद बने हैं भारत के प्रधानमंत्री, 12वें प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे, ये अप्रैल 97 से लेके मार्च 98 तक। भारत के 12वें प्रधानमंत्री अप्रैल 97 से लेके मार्च 98 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कौन, गुजराल जी, इंद्र कुमार गुजराल। तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन है, इंद्र कुमार गुजराल। कब से कब तक रहे, अप्रैल 97 से लेके मई 98 तक, 1 साल के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या न्यूज हो गई, ये जो 3 न्यूज है ये हो गई जो हमारे देश के अंदर आज महत्वपूर्ण घटना आज के दिन हुई थी। अब हम क्या देखेंगे, देश से बाहर जो महत्वपूर्ण घटना आज के दिन हुई थी। तो पहली घटना देखते हैं जो विदेश में महत्वपूर्ण घटना आज के दिन हुई थी। विदेश की महत्वपूर्ण घटना आज के दिन, पहली न्यूज देखते हैं, ये होने वाली है 1926 की। तो 21 अप्रैल 1926 को क्या हुआ, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म हुआ। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म हुआ। हालांकि हमारी महारानी नहीं है, लेकिन यूके की महारानी है, तो फिर इस वजह से जो उनकी पोस्ट है महारानी, उसको बोल सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन भारत की महारानी नहीं थी। तो कौन, एलिजाबेथ
द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का आज के दिन जन्म हुआ था। तो इनके जीवन काल की अगर हम बात करें तो यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, रुक जाइए, हाँ दिख रहा है। तो जन्म कब हुआ इनका? 21 अप्रैल 1926। मृत्यु कब हुई इनकी? मृत्यु हुई इनकी अभी थोड़े दिन पहले हुई थी, इनकी थोड़े दिन पहले हुई थी 8 सितंबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। 8 सितंबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ रही थी? यूके की रानी रही हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम की रानी रही हैं। ठीक है, ये रानी कब से कब तक रही थी? रानी रही थी फरवरी 52 से लेके फरवरी 1952 से लेके वही 8 सितंबर 2022 तक। ठीक है, कितने साल के लिए लगातार रानी रही हैं? कितने साल के लिए लगातार रानी रही हैं? 70 साल 214 दिन। 70 साल 214 दिन। ठीक है, तो आज तक यूके के जितने भी राजा रानी रहे हैं उसमें सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? एलिजाबेथ द्वितीय का। इनका पूरा नाम क्या था? एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी। इनका पूरा नाम था एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी। एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया? जीवन काल हो गया। जीवन काल मैंने बता दिया आपको, ये जीवन काल हो गया। रानी कब से कब तक रही हैं? और टोटल 70 साल 214 दिन तक रही हैं। अंग्रेजों में, मतलब जो यूके है, आज तक जितने भी राजा रानी रहे सबसे लंबी उसमें रही हैं। और अगर पूरी दुनिया की बात करें, जितने भी राजा रानी पूरी दुनिया में रहे हैं ना, उनमें क्या रही है? उनमें महिलाओं में सबसे ज्यादा रही है। ठीक है, पुरुष इनसे ज्यादा भी रहे, लेकिन महिलाओं में सबसे ज्यादा ये रही है। समझ गए आप? चलिए अब देखते हैं आज की लास्ट न्यूज। 21 अप्रैल 1972 अपोलो 16 अभियान चंद्रमा पर उतरा। अपोलो 16 अभियान चंद्रमा पे उतरा। ठीक है, तो ये अपोलो 16 जो है, अपोलो 11 के बारे में आपने सुना होगा, अपोलो 11 जिसमें क्या था? नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पे उतरे थे। पहली बार जो चांद पर मिशन उतरा था कौन सा था? अपोलो 11 था। तो यहाँ पे बात हो रही है अपोलो 16 की। ठीक है, उससे आगे का मिशन है अपोलो 16 1972 में जो लॉन्च किया गया था। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? 10वां क्रूड मिशन था। 10वां क्रूड मिशन था। क्रूड मतलब जिसके अंदर क्रू था। क्रू मतलब जिसके अंदर कौन थे? अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए थे। ठीक है ना, इसके अंदर 3 अंतरिक्ष यात्री। देखो अपोलो के जितने भी मिशन थे ना, सबके अंदर 3 ही अंतरिक्ष यात्री थे, जिनमें से 2 उतरते थे नीचे जो चंद्रमा पे गए थे, और एक जो था वो जो आपका वो जो होता था ना, क्या बोलते उसे, जो रॉकेट होता था उसको संभालता था, वो जो स्पेस क्राफ्ट होता था उसको संभालता था। ठीक है, तो 2 उसमें से उतरते थे। तो इसमें 3 क्रू मेंबर थे, मतलब 3 अंतरिक्ष यात्री थे। और ये 10वां ऐसा मिशन था नासा का जिसमें इन्होंने अंतरिक्ष यात्री भेजे थे। ठीक है, और 5वां ऐसा मिशन था जो चंद्रमा पे उतरा था। 5वां ऐसा मिशन था जो चंद्रमा पे उतरा था। कौन सा? अपोलो 16। ठीक है, तो आज के दिन ही चंद्रमा पे उतरा था। वैसे इसको 20 तारीख को उतरना था, 20 अप्रैल को चंद्रमा पे। लॉन्च कब किया गया था? 16 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 16 अप्रैल को जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से लॉन्च किया गया था, फ्लोरिडा में, है ना। और रॉकेट कौन सा इसने इस्तेमाल किया था? रॉकेट था सैटर्न 5 रॉकेट था। ठीक है, अब उतरना तो इसको 20 अप्रैल को था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इसके इंजन में भी थोड़ी सी परेशानी आ गई थी, जिसकी वजह से इसको वहीं घुमाते रहे चंद्रमा के चारों तरफ, जब तक वो ठीक नहीं हो गया और मौसम ठीक नहीं हो गया। 6 घंटे का टोटल डिले हुआ था। 6 घंटे की देरी के बाद इसको फिर उतार दिया गया। कहां पे उतार दिया गया? चंद्रमा के ऊपर। ठीक है, कब? 21 अप्रैल को। और 27 अप्रैल को ये वापस आ गया पृथ्वी पे, है ना। वहां से जो इन्होंने कलेक्ट किया होगा डाटा, एक जो सबसे बड़ी जो रॉक है, रॉक मतलब जो पत्थर है सबसे बड़ा, कहाँ का? चंद्रमा का, वो भी इसी मिशन के द्वारा लाया गया था, है ना। इसी मिशन में एक यंग नाम के क्या थे, या अंतरिक्ष यात्री थे, जो उसको उठा के लाए थे। ठीक है, वो अपने फैमिली के फोटो को वहां पे छोड़ के आ गए थे इसी वजह से, देखने के लिए। ठीक है ना, तो ये क्या था? अपोलो 16। एक बार बोर्ड देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा न्यूज जो है सब समझ में आ गई होंगी, जितनी भी थी आज की घटनाएं। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ है जो आपको समझ में नहीं आई, तो आपको क्या करना है? पूरी वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये चीज हमारी समझ में नहीं आई है। तो कल जो होगी, कल जो आपके आज के इतिहास की वीडियो होगी 22 अप्रैल को, उस दिन मैं आपको वो न्यूज समझा दूंगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, जिसको सब्सक्राइब करें। हमको जल्दी से 8000 से ऊपर, 800 से ऊपर हम जा चुके हैं। जल्दी से हमें 1000 के ऊपर लेके जाइए, एक माइलस्टोन हमारे लिए अचीव करवाइए। हमको भी मोटिवेशन मिलेगा इससे। जब 1000 हो जाएंगे कि लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, तो हम और मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक है, आपके लिए भी फायदा और हमारे लिए तो फायदा है ही है।
तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।